नमस्ते साथियों, मैं ललित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं इस यूट्यूब के डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से। साथियों, आज हम यूनिट तीसरी के क्वेश्चन देखने वाले थे, लेकिन कोई दोस्त का मैसेज आ रखा था कि सर दूसरी यूनिट के कैनन के क्वेश्चन डालो। तो मैंने नेक्स्ट जो अगले 10 सवाल हैं वो तो मैंने यूनिट 2 के लिए हैं और बाकी के जो 25 क्वेश्चन हैं हमने यूनिट 3 के उठाए हैं, ठीक है ना। हालांकि 35 क्वेश्चन ज़्यादा है, फिर भी मैनेज करेंगे, ठीक है ना। आज हम राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड 3 जो हमारी यूनिट वाइज टॉपिक एमसीक्यू की जो सीरीज चल रही है उनका 12वां पार्ट है साथियों, ठीक है ना। 11वां नहीं है, 12वां पार्ट है आज हमारा। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को साथियों, ठीक है। समय को मद्देनजर रखते हुए आज का पहला प्रश्न हमारा, विच कैनन इंश्योर कंसिस्टेंसी इन नेमिंग ए पर्सनल ऑथर अक्रॉस एंट्रीज। कौन सा सिद्धांत एक व्यक्तिगत लेखक के नाम से या नाम को सभी प्रविष्टियों में सम्मान बनाए रखने को सुनिश्चित करता है। ऑप्शन आपके पास हैं, कैनन ऑफ अर्सेंटेनिबिलिटी है, और कैनन ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन है, या कैनन ऑफ कंसिस्टेंसी है, कैनन ऑफ परमानेंस है। ये नाम थोड़ा मेरा टिपिकलिटी है, ले नहीं पाता हूँ, प्रोनाउंसिएशन करना में थोड़ा दिक्कत है। ऑप्शन हमारे पास हैं, ठीक है ना। एक निश्चितता से संबंधित है, एक व्यक्तिगत से रिलेटेड है, एक संगत से, एक जो परमानेंस है। तो अगर पहले प्रश्न में का आंसर देखें, जो कौन सा सिद्धांत व्यक्तिगत लेखक के नाम को प्रविष्टियों में सम्मान बनाए रखने को सुनिश्चित करता है, तो वो है कंसिस्टेंसी, ठीक है ना। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैनन ऑफ कंसिस्टेंसी व्यक्तिगत नाम के लेखक को सभी प्रविष्टियों में समान नाम बनाए रखने को सुनिश्चित करता है, ठीक है ना साथियों। चलते हैं आगे, कैनन ऑफ कंसिस्टेंसी, ठीक है ना। 2 नंबर का क्वेश्चन हमारा, कैनन ऑफ शॉर्ट हेडिंग बिलोंग्स टू विच एस्पेक्ट्स कैटालॉगिंग। कैनन ऑफ शॉर्ट हेडिंग, ठीक है, जो सूचीकरण के किस पक्ष से संबंधित है, डिस्क्रिप्शन से, या फिर चॉइस ऑफ हेडिंग से, या फिर एंट्री स्ट्रक्चर से, या फिर फिलिंग रूल से है। तो याद रखें, जो कैनन ऑफ शॉर्ट हेडिंग है, ठीक है ना, वो हेडिंगों से संबंधित होता है, ठीक है ना। चॉइस ऑफ हेडिंग होती है, ठीक है ना। इसका मतलब बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा फास्ट चलेंगे, इतना धीरे धीरे क्वेश्चन को नहीं लेंगे। 3 नंबर का क्वेश्चन है, विच कैनन इज मोस्ट रिलेवेंट टू कैटलॉगिंग डिजिटल ऑब्जेक्ट विथ चेंजिंग टाइटल्स। डिजिटल वस्तुओं के शीर्षकों में बदलाव की स्थिति में कौन सा सिद्धांत सबसे पारसंगिक है। मतलब इसका पारसंगिक को आप संगिक को कह सकते हो, नज़दीक कौन सा है, रिलेटेड कौन सा है, या फिर रिलेवेंस कौन सा है। कैनन ऑफ शॉर्ट हेडिंग है, या फिर कैनन ऑफ परमानेंस है, और कैनन ऑफ निश्चितता है, कैनन ऑफ प्रीपोटेंस है। तो याद रखें कैनन ऑफ परमानेंस, ठीक है ना, बी ऑप्शन। और डिजिटल वस्तुओं को शीर्षकों में बदलाव की स्थिति में, ठीक है ना, तो कैनन ऑफ परमानेंस है। हालांकि मैं इनकी सबको डेफिनेशन बता सकता, पर इतना समय नहीं है डेफिनेशन का, जितना हो सके एमसीक्यू को करते हैं, ठीक है ना। अगर आपको किसी को भी क्वेश्चन को मतलब कि डाउट लगे आपको, या फिर कोई आंसर से रिलेटेड गलत लगे, तो मेरे को बताया करो, ठीक है ना। 4 नंबर क्वेश्चन है, द कैनन ऑफ प्रीपोटेंस डील्स विथ विच इश्यू इन कैटलॉगिंग। जो कैनन ऑफ प्रीपोटेंस है वो कौन से मुद्दे या कौन से इश्यू को कैटलॉगिंग में संबंधित है। व्हेन मल्टीपल ऑथर्स आर प्रेजेंट, ठीक है, जब मल्टीपल ऑथर जब उपस्थित हो, या फिर चॉइस ऑफ मेन एंट्री व्हेन देयर आर कॉन्फ्लिक्टेड हेडिंग्स, ठीक है, या फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ सीरीज, या फिर फिलिंग ऑफ कॉर्पोरेट ऑथर्स। तो याद रखें इसमें होगा चॉइस ऑफ मेन एंट्री व्हेन देयर आर कॉन्फ्लिक्टेड हेडिंग्स, ठीक है ना। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ज़्यादा समय लेंगे नहीं, क्लास को थोड़ा स्पीड में रखेंगे। 5 नंबर का क्वेश्चन आज का हमारा, विच कैनन स्ट्रेस्ड द यूज ऑफ द मोस्ट कॉमनली नोन फॉर्म ऑफ ए हेडिंग। कौन सा सिद्धांत सबसे सामान्यतः ज्ञात रूप के शीर्षक को उपयोग करने पर बल देता है। कैनन ऑफ रिलेवेंस है, कैनन ऑफ रिकॉल है, या फिर कैनन ऑफ शॉर्ट हेडिंग है। तो याद रखें, जो सिद्धांत जो सामान्यतः ज्ञात रूप के शीर्षकों को उपयोग करने पर बल देता है, या फिर जोर देता कह सकते हैं, ठीक है, तो वो आपका हो जाएगा शॉर्ट हेडिंग का, ठीक है ना, कैनन ऑफ शॉर्ट हेडिंग। आपको लगे कि सर इसमें कैनन ऑफ शॉर्ट हेडिंग नहीं है, प्रीपोटेंस है, तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो,
ठीक है ना, उसको मैं आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेनेस या फिर व्याख्या समेत आपको वापस, ठीक है ना, बता दूंगा। लेकिन यहाँ अब सारा कुछ एक एक कैनन को हम रिकॉल करें या फिर एक एक कैनन को एनालिसिस करें या फिर विश्लेषण करें तो वो इतना संभव नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की। विच कैनन इज वायलेटेड इफ हेडिंग्स चेंज फ्रीक्वेंटली इन ए कैटलॉग। यदि शीर्षक कैटलॉग में बार बार बदलते हैं, ठीक है ना, यदि शीर्षक कैटलॉग बार बार बदलते हैं तो कौन सा सिद्धांत टूटता है, मतलब कौन से सिद्धांत का उल्लंघन होता है, ये इस प्रकार बोलना चाहता है। परमानेंस है, कॉन्टेक्स्ट है, या फीलिंग है, या अर्सेंटिलिटी है। तो याद रखें परमानेंस का, ठीक है ना, क्योंकि शीर्षक अगर बार बार अगर टूट रहा है या फिर बदल रहा है तो उसके अंदर जो निश्चितता है, परमानेंट है, हम जानते हैं वो जो परमानेंस का कहना है वो सिद्धांत का उल्लंघन होता है, ठीक है ना। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं 7 नंबर, कैनन ऑफ रिकॉल रिलेटेड टू विच कैटालॉगिंग गोल्स। कैनन ऑफ रिकॉल सूचीकरण के किस उद्देश्य से संबंधित है। पहली बात तो आप याद रखो, जो सूचीकरण है, ठीक है, इसमें सिद्धांत या फिर उपसूत्र, ठीक है ना, 4 स्तरों में आए हैं, ठीक है ना। हालांकि ये सब चीज़ें आपको पता है, ठीक है ना। 4 में आ रखा, जो पहला है 1938 है, ठीक है, दूसरा स्तर 1955 है, तीसरा 1964 है, ठीक है, चौथा 1969 है, ठीक है ना। ये 4 स्तर है, इनमें अलग अलग उपसत्र आ रखे हैं, वो आप सबको जानते हो, ठीक है ना। तो आप ज़्यादा एनालिसिस नहीं कर पाएंगे, कोशिश करेंगे, जल्दी कोशिश करें और क्लास को कंप्लीट करते हैं, ठीक है ना। इसमें आपके ऑप्शन दे रखे एक्सेस थ्रू द पॉपुलर टर्म्स, ठीक है ना, जो प्रसिद्ध शर्तें हैं उनके अनुसार, या फिर बिब्लियोग्राफी कंट्रोल, ठीक है, वांग में जो उन पे कंट्रोल, या फिर सब्जेक्ट इंडेक्सिंग, या फिर प्रिजर्वेशन जो संरक्षण है। कैनन ऑफ रिकॉल वैल्यू, ठीक है, जो चौथे स्तर में आ रखा 1967, जो डॉक्यूमेंट विथ सलांट, ठीक है ना, वो एक पत्रिका आ रखी है, ठीक है ना, उनमें इसका निर्माण होता है, जो सबसे अंतिम में होता है कैनन ऑफ रिकॉल है, जो नवीनतम उपसूत्र है सूचीकरण का। तो इसमें होता है एक्सेस थ्रू पॉपुलर टर्म्स, ठीक है ना, ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसमें नया कंट्रोल होगा, बिब्लियोग्राफी ने इंडेक्सिंग सीधा कट जाता है, सी ऑप्शन, ठीक है। इंडेक्सिंग और प्रिजर्वेशन 2 ऑप्शन सीधे कटते हैं। कोशिश करें ऑप्शन को कट करने की, आप ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि जेनुअनली क्या होता है, क्वेश्चन जो पुटअप होते हैं वो एक अलग फॉर्मेट का होता है, तो उसमें अगर पढ़ रखा होगा तो हम डेफिनेटली कट करने वाला ऑप्शन है वो अपने जो प्रैक्टिस कर रखी है वो डेफिनेटली काम आने वाला है। बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। विच कैनन इंश्योर्स दैट कैटलॉग एंट्रीज कैन बी आइडेंटिफाई विथ सर्टेनली, ठीक है ना। कौन सा सिद्धांत सुनिश्चित करता है, सर्टेन करता है कि कैटलॉग प्रविष्टियाँ निश्चितता के साथ पहचानी जा सकती है। कैनन ऑफ परसेंटिलिटी, और कैनन ऑफ रिकॉल वैल्यू है, और कैनन ऑफ रिलेवेंस है, कैनन ऑफ प्रीपोर्टेंस है। तो याद रखें, जो कैनन ऑफ निश्चितता का इसमें सिद्धांत है, ठीक है ना, सिद्धांत सुनिश्चित करता है स्पष्ट दिख रहा कैटलॉग प्रविष्टियाँ निश्चितता के साथ पहचानी जाती है, ठीक है, तो वो अपना सीधा अर्स्टेन हो जाएगा, ठीक है ना। हम जानते हैं सर्टेनिटी इसका निश्चितता, ठीक है ना, से संबंध है, ठीक है। रिलेवेंस का संबंध है प्रासंगिक से, नज़दीकियों से, ठीक है। रिकॉल वैल्यू पीछे बताया था। बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। कैनन ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन, ठीक है, इज इनिशियल फॉर, जो कैनन ऑफ जो व्यक्तिगत वाला कैनन है, ठीक है, वो आवश्यक होता है। ग्रुपिंग ओल्ड आइटम ऑफ वन टाइटल के, एक टाइटल के लिए सारे जो ग्रुपिंग आइटम होते हैं उनके लिए, या फिर डिफरेंटिंग बिटवीन सिमिलर एंट्रीज, ठीक है ना, जो इनके अंदर जो सिमिलर एंट्रीज होती है, ठीक है ना, जो समानार्थी जो प्रविष्टियाँ होती हैं उनके लिए अंतर बीच में, या फिर स्ट्रक्चरिंग ऑफ यूनिफॉर्म टाइटल्स, जो अलग अलग टाइटल्स होते हैं उनके लिए संरचना या फिर ढांचा, या फिर फीलिंग अंडर कॉर्पोरेट बॉडीज, ठीक है ना, जो कॉर्पोरेट बॉडी होती है उनके लिए फीलिंग के लिए होता है, या फीलिंग वो फुल वाला, ठीक है ना। यहाँ फीलिंग वो नहीं है जो आप समझ रहे हो, संवेदना नहीं है, ठीक है ना। 9 नंबर का क्वेश्चन, तो इसमें याद रखें जो डिफरेंटिंग बिटवीन सिमिलर एंट्री, जो समानार्थी प्रविष्टियाँ होती है, ठीक है ना, जो इंडिविजुअलाइजेशन, ठीक है ना, समानार्थी जो प्रविष्टियाँ होती हैं उनमें डिफरेंट करना मेन उनके बीच में, ठीक है ना, वो ये है कि इंडिविजुअलाइजेशन का मेन अगर कह सकते हैं तो पर्पज होता है, क्योंकि इन सब की एक छोटी छोटी लाइनों में एक एक लाइनों की सबकी छोटी छोटी परिभाषा है, ठीक है ना।
और कैनन ऑफ कॉन्टेक्स्ट इंश्योर दैट हेडिंग्स आर यूज्ड। कैनन ऑफ कॉन्टेक्स्ट ये सुनिश्चित करता कि शीर्षक का प्रयोग बिना पुनरावृत्ति के हो, या शीर्षक का प्रयोग उनके उपयोग के माहौल के अनुसार हो, या शीर्षक का प्रयोग उनके वर्णमाला जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हो, या फिर केवल एक लैंग्वेज या केवल ओनली लैंग्वेज में हो। तो याद रखें उनके जो शीर्षक का प्रयोग होगा कैनन ऑफ कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है ना, जो सुनिश्चित ये करता है कि जो उपयोग होता है उनके माहौल के अनुसार होना चाहिए, ठीक है ना। हालांकि इसमें थोड़ी हिंदी सही नहीं लिख रखी है, ठीक है ना, थोड़ा सा इसमें गड़बड़ है ताकि समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। इसका मतलब बी, इसमें बी है, आप नेक्स्ट इसकी देख सकते हो, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू यूज ए कॉन्टेक्स्ट, ठीक है ना, उपयोग के प्रसंग, ठीक है ना। बात करते हैं अब यूनिट नंबर 3 से क्वेश्चन हम पुटअप करने वाले हैं, ठीक है ना। तो बढ़िया क्वेश्चन आज गए, तो अब स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 3 के क्वेश्चन, ठीक है। 2 यूनिट जो दूसरी यूनिट हमारी है वो आज यहीं पे समाप्त होती है। तीसरी यूनिट के क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं आज। 25 क्वेश्चन है, ठीक है, टोटल कुल मिलाकर के 35 क्वेश्चन आज के रहने वाले हमारे, ठीक है साथियों। तो क्लास अगर बढ़िया लगे, अच्छी लगे, तो एक बार छोटा सा प्यारा सा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, ठीक है, ताकि मोटिवेशन रहे आगे नेक्स्ट जो भी क्लास है, एक अलग ही प्रेरक होकर के अलग ही एक ऊर्जा के साथ में क्लास को डालने की कोशिश करें, ठीक है ना। हमको अब जो क्लासेस डालेंगे 5 क्लास या 4 क्लास जो भी बनेगी हमारे से, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन डालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि तीसरी यूनिट से वेटेज काफ़ी बढ़िया रहने वाला है, ठीक है ना। जो 1 या 2 क्लास जो अंतिम क्लास बचेगी उनमें हम आउट ऑफ सिलेबस के सारे क्वेश्चन डाल देंगे, ठीक है साथियों। स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन यूनिट नंबर 3 का। हु डेवलप्ड द प्रिंसिपल ऑफ इन्वर्जन इन लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, जो उलट का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ इन्वर्जन किसने विकसित किया था। सीधा चले जाते हो, रंगानाथन है, बेरविक सेयर्स है, मेलविल डेवी है, या जूलिस ओटो और केस करे। तो याद रखिए SR रंगानाथन हमारे महोदय ने प्रिंसिपल ऑफ इन्वर्जन का विकसित किया, ठीक है। बात करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल कैटेगरी इन कोलन क्लासिफिकेशन। जो PMST है, 5 मूलभूत हमारी जो कैटेगरीज हैं, कोटियाँ हैं, उनमें से कौन सा, हमें सब पता है PMEST, ठीक है, जिसमें कॉमा, सेमीकोलन, कोलन, डॉट और एकल उद्धरण चिन्ह, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। हालांकि इसका भी डॉट भी था, लेकिन पुनः मुद्रण में इसको चेंज कर दिया गया, ठीक है ना। तो देखो पर्सनालिटी हो गया, मैटर हो गया, एनर्जी पक्ष हो गया, स्पेस पक्ष हो गया और टाइम पक्ष हो गया। इसका मतलब पर्सनैलिटी है, मैटर है, 1 मिनट ये 2, तो इसके अंदर तो 2, इसके अंदर दोनों ही नहीं है, देखो C भी नहीं है, D भी नहीं है। आप एक ऑप्शन और रख सकते हो इसके अंदर, E ऑप्शन रख लो, C, ठीक है ना। ये ऑप्शन में आप डाल दो C एंड D, ठीक है, वो आप इसको सही कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन। Which edition of a colon classification introduce the round brackets for isolate। जो राउंड ब्रैकेट्स है, जो कौन से एडिशन में आइसोलेट के लिए शुरू हुआ, ठीक है। कोलन वर्गीकरण में किस संस्करण में राउंड ब्रैकेट का प्रयोग आइसोलेट के लिए शुरू हुआ। फर्स्ट है, 4th है, 6th है, 7th है। ठीक है, तो याद रखें 7 नंबर का, ठीक है ना, क्योंकि इसी में सारे के सारे कुल जो चिन्ह है, सिंबल्स हैं, वो इसी में है, ठीक है ना सर। ज़्यादातर 7वें हमारा संस्करण में ही जोड़ा, जो फुल फील्ड, जो पूर्ण मुक्त पक्षात्मक है, ठीक है ना। बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फैसेट इन ट्रिप CC कोलन क्लासिफिकेशन। पर्सनालिटी, मैटर, प्रोसेस, स्पेस। इसमें प्रोसेस क्यों दे रहा बार बार, स्पेस, टाइम और टाइम, स्पेस, प्रोसेस, मैटर, पर्सनालिटी है, ठीक है। सारा को इसमें तो सारे के सारे ये ऑप्शन ही खराब कर रखे हैं। आप इसे रख सकते हो PMST, आप सब जानते हो PMST, ठीक है ना। पर्सनालिटी हो गया, मैटर हो गया, एनर्जी हो गया, स्पेस हो गया, टाइम हो गया। तो इसमें देख लो पर्सनालिटी, मैटर, ए ऑप्शन, ठीक है ना। यहाँ प्रोसेस की जगह आप एनर्जी रख लो, ठीक है ना। ठीक है साथियों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर। द टर्म टेलीस्कोप एरे इज यूज्ड इन विच क्लासिफिकेशन।
जो टेलीस्कोपिंग ऑफ एरे है शब्द का प्रयोग किस वर्गीकरण योजना में होता है, तो हमें पता है कोलन क्लासिफिकेशन, ठीक है, न कि यूडीसी, न कि डीडीसी, न कि एलसी, ठीक है। बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की। इन कोलन क्लासिफिकेशन विच सिंबल इज यूज्ड फॉर स्पेस फेसेट, कोलन वर्गीकरण में स्पेस श्रेणी के लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग होता है, सेमीकोलन है, कोमा है, पीरियड्स है, ठीक है, या फिर कोलन है। तो याद रखें जो ये 3 नंबर का है डॉट वाला, ठीक है ना, ये ठीक है ना साथियों। इसमें कोमा क्यों बता रहा है, कोमा तो देखो नहीं है, ठीक है ना, कोमा तो डेफिनेटली नहीं है, PMEST हम जानते हैं, कोमा, सेमीकोलन, कोलन, डॉट, लास्ट में एकल उद्धरण चिन्ह, सी ऑप्शन है पीरियड, ठीक है ना। देखो अब जल्दबाजी क्योंकि दिन में कम से कम 4 या 5 PPT बनती रहती है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं मिस्टेक्स हो जाती है। कॉमन ही है, ठीक है ना, यहाँ पर आप नोट करो, ठीक है ना। 7 नंबर क्वेश्चन है विच शेड्यूल इन डीडीसी इंक्लूड्स सिंथेटिक नंबर्स एंड टेबल्स, डीडीसी की कौन सी अनुसूची संश्लेषणात्मक संख्या और सारणियाँ शामिल करती है। सीधी सी बात है, अगर ये सारी चीज़ कहाँ पर मिलेगी आपको, टेबलों में मिलेगी, ठीक है ना कि मेन शेड्यूल है, स्टैंडर्ड सब डिवीजन, ना भी रिलेटिव इंडेक्स में, सिर्फ और सिर्फ ये सारी चीज़ें अपने को मिलेगी देखने को, और रिलेटिव इंडेक्स। साथ ही साथ में आप ये डीडीसी का ये क्वेश्चन याद रखें, ये देखो सिंथेटिक नंबर है, मतलब कि जो विश्लेषणात्मक या संश्लेषणात्मक, ठीक है ना, 18वें संस्करण से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। ये चीज़ें 18वें संस्करण से हम ऐड करते हैं, इसीलिए बाद में लगभग परिगणनात्मक डीडीसी कहलाती है, ठीक है ना। 18वें संस्करण के बाद में लगभग परिगणनात्मक, ऑलमोस्ट इन्फॉर्मेटिव कह सकते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन है विच नोटेशन स्टाइल इज यूज्ड इन कोलन क्लासिफिकेशन, कोलन वर्गीकरण में किस प्रकार की संकेतन शैली का प्रयोग होता है, प्योर नोटेशन, मिक्स्ड नोटेशन, निमोनिक्स, अल्फाबेटिक। तो 8 में हो जाएगा बी, मिक्स्ड है ना। नौ नंबर का क्वेश्चन है हु इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ चेन इंडेक्सिंग, चेन इंडेक्सिंग की अवधारणा किसने प्रस्तुत की, कैसियर ने, डेवी ने, रंगानाथ ने, सेयर्स ने, बताओ एक बार, है ना। ठीक है साथियों, तो इसमें सी हो जाएगा रंगानाथन, ठीक है। बात करते हैं चेन इंडेक्सिंग, चेन इंडेक्सिंग किसके लिए होती है, कैटालॉगिंग के लिए होती है, ठीक है। अगर अर्थ में पूछे तो फिर क्लासिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है ना। आई कब 1938 में, ठीक है, जिससे सब्जेक्ट हेडिंग बनाए जाते हैं और कॉल नंबर, ठीक है, 2 प्रोसेस इससे निर्मित होते हैं, एक तो कॉल नंबर कह सकते हैं, ठीक है, और एक सब्जेक्ट हेडिंग, ठीक है ना। और अगर इसके बात करें तो अगर ये चेन इंडेक्सिंग आए किस काम के, तो CIE के, मैंने हालांकि पीछे बता रखा सारा का सारा CIE, ठीक है। हम ट्रिपल सी में, ठीक है, ट्रिपल सी में
क्लास इंडेक्स एंट्री बनाने में काम करते हैं। इसको किसको, चैन इंडेक्सिंग को काम लेते हैं, जिसके अंदर लिंक के थ्रू हम इन चीज़ों को निकालते हैं, जैसे कि शॉर्ट लिंक है, अनशॉर्ट लिंक है, फेल्स लिंक है, मिसिंग लिंक है, ठीक है ना। खोज घड़ी है, खोज घड़ी, मिथ्या घड़ी और हमारी अप्राप्त घड़ी, ठीक है ना। तो याद रखें इन चीज़ों को, ठीक है साथियों। चेन इंडेक्सिंग की हमने बात कर ली सारी की सारी, जैसे कि 1938 में आ रखा है, ठीक है, 1938 हो गया, रंगानाथन हो गया। शॉर्ट लिंक से हम क्लास इंडेक्स एंट्री निर्माण करते हैं, ठीक है ना। बात करते हैं नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन की। विच अमंग द फॉलोइंग इज ए फेसेटेड क्लासिफिकेशन स्कीम, डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन, या फिर यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, या कोलन। तो हम जानते हैं इसमें सीसी हो जाएगा हमारा कोलन, जो फेसेटेड वर्गीकरण योजना है, ठीक है ना। बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। इन विच ऑफ रंगनाथन्स वर्क्स वॉज द पोस्टुलेशंस अप्रोच फर्स्ट फॉर्मली इंट्रोड्यूस, जो रंगनाथन की कौन सी बुक्स में या फिर पोस्टुलेशन अप्रोच को पहली बार औपचारिक रूप से प्रस्तुत किया गया। प्रोलोगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, या कॉलन क्लासिफिकेशन, या फिर हमारा फिलोसॉफी, या फिर फंडामेंटल। तो याद रखिए प्रोलोगोमेना में ये मतलब कि ये पोस्टुलेशन मतलब बहुधारणा की बात हो रही है इधर, है ना। जो 13 उदाहरण दी उसकी बात हो रही है इधर, ठीक है ना। 13 उदाहरण की कमेंट में आप बताओ जो सी और डी है, फिलोसॉफी और फंडामेंटल, इनकी कीवर्ड्स है फिलोसॉफी और फंडामेंटल। इन चीज़ों को पकड़ कर आप याद कर सकते हो ये बुक्स किसकी है। आई कब कब भी है आप बताओ कमेंट में ना। 12 नंबर का क्वेश्चन आज का हमारा, कैनन पोस्टुलेट एंड प्रिंसिपल वर सिस्टमेटिकली डिस्कस्ड इन विच बुक रंगनाथन। तो हमने बात की है इसमें, देखो उपसूत्रों की बात हो रही है, सिद्धांतों की बात हो रही है, अवधारणाओं की बात हो रही है, कौन सी बुक में। तो हमें सीधा बताया कोलन क्लासिफिकेशन है नहीं, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन है नहीं, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड है नहीं, ठीक है। तो याद रखें सी ऑप्शन इसमें सही है। प्रोलोगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। कैनन की बात करें तो कितने हैं 43 है, और पोस्टुलेट्स की बात करें तो 13 है। प्रिंसिपल की अगर बात करें तो सिद्धांत कितने हैं 6 है, सॉरी यह सिद्धांत की बात हो रही है, क्या हो गया ये, चलो कोई ना चलते हैं आगे। सिद्धांत 6 नहीं सॉरी। According to Ranganathan, how many canons are there for idea plans of classification? 6, 12, 13, 15। जो हमारा रंगानाथन के अनुसार वर्गीकरण के आइडिया प्लान में कितने कैनन होते हैं, तो हमें सब पता है कितने 15 है, ठीक है ना। 15 में से इनको कितने कैटेगरी में डिवाइड कर रखा, 5 जी कैटेगरी में, ठीक है ना। ठीक है साथियों, 13 नहीं 15 है, 1 मिनट, ये 13 पर क्यों किसी ने 15 है, ठीक है ना 15 है। 15 को हमने 5 कितने भागों में डिवाइड किया, 5 भागों में। देखो साथियों मेरा मानना है जो कैनन है, कैनन में से कम से कम 5 क्वेश्चन बैठ सकते हैं, कम से कम 5 नहीं तो 3-4 तो डेफिनेटली आने वाले। तो कैनन आपको 43 कैनन आपको मुख्य जबानी सारे के सारे याद होने चाहिए, ठीक है। देखो 1 मिनट, अगर कैनन की बात करें हम, अगर थोड़ी बहुत जल्दबाजी में, ठीक है, कैनन कितने प्रकार के हैं 43 है, ठीक है। इनको अगर प्लान में देखें तो कितने प्रकार में डिवाइड कर, 3 प्लान है, आइडिया प्लान है, वर्बल प्लान है, नोटेशनल प्लान है, ठीक है ना। और अगर इसको देखें डिवाइड कितने भागों में कर रखा तो 4 में बुक क्लासिफिकेशन, ठीक है। हालांकि बुक क्लासिफिकेशन नोटेशनल प्लान में ही साथ में कंबाइंड है, ठीक है ना। तो बात करते हैं आइडिया प्लान में कितने दे रखे, 15 दे रखे हैं, ठीक है। और वर्बल प्लान में कितने दे दिए, 4 दे दिए, ठीक है। और नोटेशनल प्लान में 21 है, ठीक है। और बुक क्लासिफिकेशन में 3 है। अगर इनको साथ में कंबाइन करें तो 24 है नोटेशनल प्लान में, ठीक है। तो आपको सारे एक साथ याद होने चाहिए। जैसे आइडिया प्लान के 5 कैटेगरीज हमने देखे, जिसमें 15 कैनन हम पढ़ते हैं, ठीक है। अगर देखें तो 5 कैटेगरी कौन कौन सी, कैनन ऑफ कैरेक्टरिस, कैनन ऑफ सक्सेस ऑफ कैरेक्टरिस, कैनन ऑफ एरे है, कैनन ऑफ चेन है, कैनन ऑफ फिलिटरी सीक्वेंस है, ठीक है ना। अगर फर्स्ट ऑफ विशेषताओं की बात करें तो इसके अंदर एक ट्रिक रख सकते हो आप, ठीक है, DRAP, ठीक है। इस प्रकार से आप ट्रिक पकड़ करके आप इनको सोल्व कर सकते हैं। जैसे डिफरेंशिएशन है, रिलेवेंस है, अर्सेंटलिबिटी है, परमानेंस हो गया, ठीक है। अब कैनन ऑफ सक्सेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है ना, मतलब कि विशेषताओं का उत्तराधिकार, जिसके आप अंदर याद रख सकते हो CRC, ठीक है। और कनकमिटेंस हो गया, रिलेवेंट हो गया और कंसिस्टेंट हो गया, ठीक है ना।
उसमें देखो रिलेवेंस था, इसमें रिलेवेंट है, ठीक है ना, अलग अलग थोड़ा। तीसरा क्या हो गया, कंसिस्टेंट। कैनन ऑफ एरे की अगर बात करें, ठीक है ना, तो इसके अंदर 4 आते हैं आपके, ठीक है ना, कितने आते हैं, 4। पहले में 4 हो गया, दूसरे में 3 हो गया, तीसरे में वापस 4 आता है, ठीक है। कौन कौन से, एग्जीक्यूटिवनेस है, ठीक है, एक्सक्लूजनेस है, और हेल्पफुल सीक्वेंस है, और कंसिस्टेंट सीक्वेंस है। चेन की बात करें तो डिक्रीज एक्सटेंशन है, मॉड्यूलेशन है, और फिलिट्री सीक्वेंस की अगर बात करें, ठीक है, अगर फिलिट्री सीक्वेंस की अगर बात करें तो उसके अंदर आपके कोऑर्डिनेशन आ गया और सब ऑर्डिनेट आ गया, ठीक है। वर्बल्स में CER याद रख सकते, जिसमें कॉन्टेक्स्ट है, इन्योरमेटिव हो गया, करेंसी हो गया, और रिटेंस हो गया, ठीक है। नोटेशनल में 24 हैं, आप सारे के सारे याद कर सको, जिसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है अलग अलग, ठीक है साथियों। चलते हैं आगे, आज का 14 नंबर का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइटल ऑफ रंगानाथन्स बुक्स। निम्नलिखित में से कौन सी रंगानाथन की पुस्तक का शीर्षक नहीं है। इसमें बताना रंगानाथन की कौन सी बुक नहीं है, ठीक है ना, जिसमें प्रोलोगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन है, डॉक्यूमेंटेशन इन इट्स फैक्ट्स है, थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग है, ठीक है। हमें सीधा दिखता है कि इसमें मतलब कि जो हमारी रंगानाथन की कौन सी बुक नहीं है, तो सीधा दिखता है इंडेक्सिंग एंड इन लाइब्रेरीज नहीं है, ठीक है। इसका मतलब डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। देखो साथ साथ में आपको सबको पता होनी चाहिए प्रोलोगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन कब आई है, डॉक्यूमेंटेशन कब आई थी, जैसे थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग कब आई, 38 हो गई है, 37 होगी प्रोलोगोमेना, ठीक है। इस प्रकार सारी आपको याद होनी चाहिए बुक्स। बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, रंगानाथन कॉलन क्लासिफिकेशन 6th एडिशन वॉज पब्लिश्ड इन विच ईयर। रंगानाथन की कॉलन क्लासिफिकेशन का 6ठा संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ, 50, 57, 60, 63, तो याद रखो 60 में, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ देखो 60 में पुण्य मुद्रित हुआ था, याद रखें, ठीक है ना, 63 में, ठीक है। और किस वर्ष प्रकाशित हुआ तो एक 60 कर सकते हो, ठीक है ना। इसमें 64 है, 69 है, अलग अलग, ठीक है ना। 3 बार ये पुण्य मुद्रित हुआ था, लेकिन हम सर्वाधिक पढ़ते हैं 63 वाला। 16 नंबर क्वेश्चन, विच क्लासिफिकेशन डिवाइस इज यूज रिप्रेजेंट ओमिटेड फैसेट इन नोटेशन। वर्गीकरण में छोड़ी गई श्रेणियों को मतलब संकेत करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए, उनको जानने के लिए कौन सा उपकरण है, मतलब कौन सा विधि, ठीक है, का प्रयोग किया जाता है। फेज रिलेशन डिवाइस है, इम्पैथिक डिवाइस है, ओमिसेंस डिवाइस है, और सुपर इम्पोजिशन डिवाइस है। तो याद रखिए इसमें अंदर सी हो जाएगा, ठीक है, ओमिसेंस डिवाइस। बात करते हैं 17 नंबर, एक मिनट, द इंटरकैलेशन डिवाइस इज यूज्ड इन क्लासिफिकेशन टू, ठीक है, टू एड न्यू सब्जेक्ट बिटवीन एग्जिस्टिंग वंस, या टू शिफ्ट और नोटेशनल हायरार्की, या फिर टू शो कोऑर्डिनेट रिलेशंस, या टू सप्रेस रिपीटेशंस, ठीक है। तो इसकी अगर सही बात करें तो टू एड न्यू सब्जेक्ट, ठीक है, नए सब्जेक्ट को जोड़ना, ठीक है ना, बिटवीन एग्जिस्टिंग वंस में, ठीक है ना, ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। मौजूदा विषयों के बीच नए विषयों को जोड़ना, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फेज रिलेशन डिवाइस। निम्नलिखित में से फेज रिलेशन डिवाइस का उदाहरण। इसका मतलब यहाँ पूछ रहा सिंबल कौन सा है फेज रिलेशन का, ठीक है ना, 0 है, कोलन है, ओब्लिक्यू स्लेश, या फिर ठीक है ना ओब्लिक है, या फिर इक्वल साइन है। तो याद रखें जो फेज रिलेशन है डिवाइस, ठीक है, उसके अंदर हम 0 से सिंबल के रूप में कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना। जैसे अध्यारोपद में हाइपन से करते हैं, उसी प्रकार इसमें 0 से कनेक्ट करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपर इम्पोजिशन डिवाइस इज CCG इज रिप्रेजेंटेड बाय, ठीक है। सुपर इम्पोजिशन मतलब अध्यारोपित, ठीक है ना, अध्यारोपित डिवाइस की बात हो रही है, ठीक है। इधर आपके पास कैरेट है, स्ट्रिक्स है, मतलब तारांकन है, हाइपन है, आपके पास इक्वल साइन है, तो इसमें आपके हाइपन हो जाएगा, ठीक है। मैंने पीछे बात की जस्ट लास्ट क्वेश्चन में। बात करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ क्रोनोलॉजिकल डिवाइस इन
क्लासिफिकेशन जो वर्गीकरण है उनके अंदर जो क्रोनोलॉजिकल डिवाइस है उसका मेन पर्पज कहते हैं टू मैनेज सीरीज या टू अरेंज बाय डेट और टाइम, तो टू डिफरेंट सब्जेक्ट लैंग्वेज या फिर टू रिप्रेजेंट जियोग्राफिकल एक्सपेक्ट। तो याद रखें अपन को सीधा पता है को डेट और टाइम दे दिया है तो मतलब उसके अनुसार क्रोनोलॉजी मतलब कालानुक्रम, हिंदी में इसको क्या बोल सकते हैं कालक्रम, कालक्रम विधि। ठीक है, तो कालक्रम आते हैं हमें पता चलता है डेट और टाइम सीधा का सीधा। बात करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, वापस कैसे 20 नंबर, चलो कोई ना, दो दे दिए। कैनन ऑफ डिफरेंशिएशंस इज एसोसिएट विथ विच प्लान इन क्लासिफिकेशन, में पीछे बात की थी DRAP। ठीक है, डिफरेंशिएशंस होगा, रिलेवेंस होगा, अर्सनलिटी होगा, परमानेंस होगा, तो आइडिया प्लान से है। ठीक है ना। 21 नंबर का क्वेश्चन, विच कैनन इंश्योर दैट नो टू डिफरेंट क्लासेज शुड हैव द सेम नोटेशन, कौन सा सिद्धांत ये सुनिश्चित करता है कि दो भिन्न वर्गों के लिए समान संकेत नहीं हो। कैनन ऑफ होमोजेनिटी, कैनन ऑफ एक्सक्लूसिवनेस, कैनन ऑफ रेटेंस, कैनन ऑफ सिमेट्री। तो याद रखें इसके अंदर जो कैनन ऑफ एक्सक्लूसिवनेस है, ठीक है ना, एक्सक्लूसिवनेस जो है सक्सेशन कैरेक्टरिस्टिक्स का, ठीक है ना, विशेषता उत्तराधिकार का। 22 नंबर की बात करें, कैनन ऑफ हॉस्पिटलिटी इज रिलेटेड टू वेलकमिंग ऑल नॉलेज या फिर एक्सपेंडिंग नोटेशंस फॉर फ्यूचर सब्जेक्ट या फिर क्रॉस रेफरेंसिंग बिटवीन एंट्रीज या फिर अरेंजमेंट टू ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। तो हमें सीधा पता जो इसके अंदर देखो नोटेशन आ गया तो संकेतन के लिए, ठीक है ना। अगर हॉस्पिटलिटी की बात करें तो नोटेशनल के लिए होता है, ठीक है ना, नोटेशनल। भविष्य के विषयों के लिए संकेत स्थान सुरक्षित करना, ठीक है ना। विच कैनन अलाउ न्यू मेंबर्स टू बी इंसर्टेड बिटवीन टू एक्सिस्टिंग नंबर्स विदाउट डिस्टर्बिंग द सीक्वेंस, कौन सा सिद्धांत दो मौजूदा संकेतों के बीच नया संकेत जोड़ने की अनुमति देता है बिना क्रम, ठीक है, क्रम को तोड़ना नहीं है, ठीक है ना, उल्लंघन नहीं करना पहले वाले नियमों का। और कौन सा सिद्धांत जो दो मौजूदा संकेतों के बीच नया संकेत जोड़ने की अनुमति देता है, फ्लेक्सिबिलिटी है और एडजस्टेबिलिटी है, हियरार्की है और या फिर इंटरपोलेशन है। तो याद रखना इंटरपोलेशन है, ठीक है ना, डी ऑप्शन इसमें सीधा हो जाएगा सही। बात करते हैं 24 नंबर, कैनन ऑफ बीच में जोड़ने का सिद्धांत, ठीक है। द कैनन ऑफ सिमेट्री इंश्योर, क्या सुनिश्चित करता, इक्वल लेंथ ऑफ ऑल नोटेशंस या फिर इक्वल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ ईच सब्जेक्ट या फिर इक्वल नंबर ऑफ फैसेट इन ऑल क्लासेज या फिर इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ सिमिलर रिलेशनशिप्स। तो याद रखना जो इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ सिमिलर रिलेशनशिप, ठीक है ना, यहाँ रिलेशनशिप वो नहीं जो सोच रहे हो, समान संबंधों का व्यवहार करना, ठीक है। जो पास के जो है, जो जैसे कि हम फर्क निर्माण करते हैं, पास में जो समानता वाले उनके पास को जो समान वाले प्रासंगिक वाले उनको नज़दीक रखते हैं, उसी प्रकार, ठीक है ना। कैनन ऑफ निमोनिक्स, ठीक है, इज यूज्ड इन विच प्लान इन क्लासिफिकेशन, तो हमें सारे पता है नोटेशनल में करते हैं, ठीक है ना, सी ऑप्शन। ठीक है साथियों, आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। आज का अंतिम सवाल था हमारा। क्लास बढ़िया लगे तो एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट छोड़ के जाएं ताकि मोटिवेशन मिले, प्रेरणा मिले हमें आगे नेक्स्ट क्लास तैयार करने में, ठीक है साथियों। और कितने क्वेश्चन सही हुए आप एक बार ज़रूर हमें हमारे को बताएं। धन्यवाद।